Today I am going to explain you direct and indirect speech. Direct speech. In direct speech, the actual words of the speaker are quoted, which are written in quotation marks. For example, he said, "I go to school." It means that the sentence spoken by the person is delivered same as it is. No changes are made in it. मतलब कि किसी की कही हुई बात को सेम उसी तरह से बयान कर देना. That is called direct speech, and it is written in quotation marks. Quotation marks are also known as inverted commas. Okay, indirect speech. In indirect speech, the actual words of the speaker are changed. For example, he said that he went to school. अब इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस ले आते हैं. डायरेक्ट स्पीच में जो किसी ने बात की होती है उसको उसी तरह से बयान कर दिया जाता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़े से चेंजेस करके बयान किया जाता है. और वो चेंजेस क्या होते हैं? इन्वर्टेड कॉमास को हम ड्रॉप कर देते हैं, उसकी जगह हम दैट लगा देते हैं. और प्रोनाउन जो है यहाँ पे देखें, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और उसको हमने चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच. डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स होते हैं. ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला पार्ट जो होता है कहने वाला, बात करने वाला, उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. और जो बात कही गई होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. अ पर्सन स्पीकिंग रिपोर्टिंग स्पीच एंड द सेंटेंस स्पोकन इज़ रिपोर्टेड स्पीच. तो जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन होता है उसको चेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग स्पीच. और जो टेंस होता है, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यूज़ किया जा रहा है. जब हमने उसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो यहाँ पे हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस था, इस वजह से यहाँ पे हमने पास्ट इनडेफिनिट यूज़ कर दिया है. Rules when changing direct speech into indirect speech, following rules are followed. Quotation marks are dropped and conjunction that is added. We have dropped quotation marks over here and we have added conjunction that as well. Pronoun in reported speech is changed according to the subject of reporting speech. As we have changed I into he over here according to the subject of reporting speech. Tense of reported speech is changed according to the tense of reporting speech. And if you notice, we have changed the tense as well according to the tense of reporting speech. Changes in the tense. When the reporting speech is in past tense, the tense of reported speech is changed in following ways. If you have present indefinite in reported speech and you are changing it into indirect speech, अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में है और आपके पास प्रेजेंट इनडेफिनेट है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम उसको जब इनडायरेक्ट में करेंगे तो वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा. इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा. मतलब हमारा अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो इन टेंस में प्रेजेंट के इन टेंसेस में है तो वो इसमें चेंज हो जाएगा, इन टेंसेस में चेंज हो जाएगा. सिमिलरली इन पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट विल रिमेन एज पास्ट परफेक्ट. इसी तरह से फ्यूचर में विल शैल विल बी चेंज इनटू वुड एज इट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ विल शैल. देन व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच मतलब वो ही सेड वाला पार्ट जो है अगर वो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज्ड. तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसको चेंज नहीं किया जाएगा. ये जो बाकी ऊपर के जो चेंजेस बताए गए हैं टेंस में, ये सिर्फ पास्ट टेंस में चेंज किया जाएगा. फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑल्सो चेंज्ड व्हेन यू आर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. लाइक दिस इज चेंज्ड इनटू दैट, हियर इज चेंज्ड इनटू देयर, टुडे इज चेंज्ड इनटू दैट डे, यस्टरडे, द डे बिफोर,
ago, before. Now, then, thus, so, tomorrow, the next day, last night, the night before. These changes are also made in these words when you are changing the direct speech into indirect speech.